बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पिछले दिनों छतरपुर की यात्रा के दौरान दो बड़े कार्यक्रमों में शामिल हुए। उन्होंने महोबा रोड स्थित जानराय टोरिया पर पहुंचकर यहां बनने वाली भगवान हनुमान की एक विशाल प्रतिमा के लिए अष्टधातु भट्टी में अपनी आहुति दी। इसके अलावा उन्होंने छतरपुर के ही नरसिंह मंदिर में चल रही सुदर्शन शरण महाराज की श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचकर भी यहां भक्तों को आशीर्वाद दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की इस छतरपुर यात्रा के दौरान कई लोग उनके दर्शनों के लिए लालायित रहे। सबसे पहले वे जानराय टोरिया मंदिर पहुंचे, जहां श्रृंगारी महाराज के साथ उन्होंने यहां संचालित होने वाली अष्ट धातु प्रतिमा निर्माण की भट्टी में अपनी ओर से धातु की आहुति दी। इस मौके पर उन्होंने शुभकामनाएं दी और जानराय टोरिया मंदिर के दर्शन भी किए। इसके बाद वे छतरपुर के नरसिंह मंदिर पहुंचे। यहां पर सुदर्शन शरण महाराज के सानिध्य में 23 अगस्त से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। सुदर्शन शरण महाराज ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर को इस कथा में आमंत्रित किया था। उन्हीं के आमंत्रण पर वे यहाँ पहुंचे और यहाँ मौजूद श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। पहले तो हमारे मन में जो ही आओ कि अब वे कह रहे बाबा जी अब ज्यादा दिन जो है चापलूसी ना चलेगी, नहीं तो उठा के टांग लिया जाएगा, किडनैप किया जाएगा। तो हमने अंत तो जब आप पधारे थे उसी दिन हमने निर्णय ले लो तो चाहे जो हो जाए हम नरसिंह भगवान के चरणन में पांव रखे, उनके चरणन में पावन में अपना मूड पटक लीजिए। परम पूज्य श्री महंत श्री सुदर्शन शरण जी महाराज जी, आपकी रसामृत वाणी से हम सब कथामृत पान कर रहे हैं। जितने भी प्रियजन छतरपुर का हमारा पूरा परिवार जो तो हमारा घर ही कहा सब जन घर ही किया, सब बुंदेलखंडी जितने भी परिवारजन बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पे जबरदस्ती सेल्फी के चक्कर में चले हैं। आधे लड़का कथा से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सेल्फी से मतलब, भले ही मंच टूट जाए और ये हमारे भी कपड़ा फाड़ देते बड़ी आपत। तो जितने मंच पे भी चढ़े हैं सेल्फी वाले, आप सबको भी सिया राममय सब जग जानी करो प्रणाम साधु जी, भारत हिंदू राष्ट्र की। हमारे जो है छतरपुर में सर्व समाज बैठक में आए थे, सभी समाजों के अध्यक्ष ऑडिटोरियम में थे। वहीं पर आज एक दिव्य संकल्प लिया गया है। बागेश्वर धाम की नींव है छतरपुर और छतरपुर का मकान है बागेश्वर। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। छतरपुर हमारा घर है। 155 किलोमीटर की पैदल यात्रा बागेश्वर धाम से ओरछा तक हम करने वाले हैं। इस यात्रा का भेद और संकल्प सिर्फ इतना है, जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत दिव्य बनाना है। सभी समाजों के लोग जो है वहाँ सभा बैठक में आए थे। पूज्य महाराज जी का आदेश था कि आपको पहुंचना है, तो हम थोड़ा देर से आए। जानवी बोल रहे हैं, भगवान को पाने के लिए, जैसे हम लोग गांव में कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना, कहते कि नहीं कहते। हम एक दिन बैठे बैठे विचार कर रहे थे, कुछ पाने के लिए तो कुछ खोना पड़ता, पर प्रभु को पाने के लिए क्या कुछ खोना पड़ता? तब हमारे मन में ही एक उत्तर आया, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर प्रभु को पाने के लिए तो उनका होना पड़ता है। अगर आप उनके हो गए तो फिर कुछ होना नहीं है, प्रभु का होना है। अच्छा, हम लोग बड़े बदमाश हैं। हम लोग मंदिर में जाते हैं, आरती गाते ओम जय जगदीश हरि, फिर आरती में ही गाते तन मन धन जो कुछ है सब कुछ है। क्या गाते? बोलो बोलो बोलो। तन मन धन सब कुछ है तेरा। जैसे ही बाहर निकलते, गाड़ी कहाँ गई है मेरी, चप्पल हेरा गई है मेरी, अगर
विरोधाभास वाली बात। मंदिर में कहते सब तेरा, बाहर आकर के कहते ये मकान मेरा, ये भवन मेरा, ये बेटा मेरा। इससे तय होता है कि आप दो पल्ले पर बैठे हुए। जब तेरा है तो फिर मेरा क्या है, और मेरा है तो तेरा क्या है। इसलिए हम आपको कथा में एक बात महाराज जी को समझा ही रहे होंगे, पर हम एक पते की बात बताना चाहते। बहुत से लोग मिलते हैं हमें, हम बहुत पूजा पाठ करते, गुरु जी कृपा नहीं होती। भगवान की कृपा कुछ पूजा पाठ से नहीं होती है, भगवान का हो जाने से होती है। बात वही हो गई कि कुछ लोग जो है शुगर का परहेज करते हैं, रसगुल्ला खाते हैं। वो कहते हैं हमें शुगर है, बहुत लोग हमें तो शुगर है, हम खाते नहीं है, और 10 रसगुल्ला खा जाते हैं। एक हमारे मित्र हैं तो उनको शुगर है और उनको रसगुल्ला है तो खाने पूरे अब ध्यान नहीं रही हमको, ऐसे भी है। तो हम आपको बहुत विनम्रता पूर्वक ये सूत्र देना चाहते हैं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता, पर प्रभु को पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता, प्रभु का होना पड़ता है। अब अगला विषय, अगर प्रभु का होना है तो प्रभु का होना कैसे। पहली बात तो ये समझ लो, दो प्रकार से पार हो सकती नदी। एक, नाव पर बैठो, किसी मल्लाह को चलाने की मेहनताना मजदूरी दो, वो पार कर दे। और दो, दूसरा प्रकार क्या है पार होने का, खुद नाव पे बैठो, खुद चलाओ, पार हो जाए। पर दोनों में एक विचित्रता है, अगर स्वयं नाव चलाओगे तो डूबने का डर और मेहनत ज्यादा लगेगी, पर मेहनताना देकर के नाव पर बैठोगे तो तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, केवल धारा का आनंद लेना पड़ेगा। ऐसे ही सदगुरु के चरण रूपी नौका में आकर बैठ जाओ, गुरु का काम है भव से पार करा देना। लेकिन अब तुम हमसे ये भी पूछोगे कि वो गुरु जी कौन है जो नौका पार भव पार करा दे। हमारी नजर में एक है, कहो तो बताएं, अगर तुम्हें जरूरत हो तो बताएं। खैर छतरपुर वाले तो अपने आप में ही गुरु हैं, इनको जरूरत नहीं है। ये लोग बहुत ऊंचे, हम छतरपुर वालों की चर्चा तो विदेश में भी करते रहते हैं। हाँ, बहुत ऊंचे महापुरुष छतरपुर के लोग हैं। अब हम भी छतरपुर के हैं, तो हम जैसे वैसे छतरपुर के लोग। हमने एक बार एक छतरपुर के आते हैं, यार तुम छतरपुर, आप भी छतरपुर के हो, अब आप अलग ना मानिए, एक पूछा बड़ा अलग है, बाकी सब आप महाराज जी भी छतरपुर के ही हैं, बुंदेलखंडी। तो अब वो गुरु कौन है, पूछो कौन। अरे पूछो तो बताएं, जोर से पूछो। हमारी नजर में एक गुरु जी हैं, जय 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 हनुमान कृपा करहु देव की। श्री हनुमान जी महाराज कैसे गुरुदेव हैं, जिनकी चरण शरण में बैठकर हम संसार के भव सागर से पार हो सकते हैं। एक बात और सुनो, बहुत से लोग, हमें एक दो माताएं छतरपुर की मिली, हम कहाँ जा रही हैं, बोले नरसिंह मंदिर, इसलिए उनका नाम था मुन्नी बाई। हमका मुन्नी बाई कहाँ जा रहे हैं, गुरु जी कथा सुनने जा रहे हैं। वो महाराज जी आए वृंदावन वाले, श्री राधा शर्मा कथा सुनने। अच्छा, हम कहा क्यों जा रही है कथा सुनने, कथा सुनने से क्या, गुरु जी स्वर्ग जाएंगे। और हमने एक बार कथा में पूछा महाराज जी छतरपुर वालों से कि भाई स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता, सबने हाथ खड़े कर दिए, एक ने नहीं किया, ना खाने क्या। हम कहा भाई तुम कहाँ, बोले हमारी लुगाई कह रही थी कथा से सीधा घराना बना, टांगे छोड़ देंगे। ये तो विनोद की बात, पर हम जो समझाना चाहते हैं, मीठी गोली के साथ में जो दवा देना चाहते हैं, तो हमें माता जी मिली, मुन्नी बाई कहाँ जा रहे हैं, कथा में। क्यों, कथा सुनने से स्वर्ग जाएंगे। बुरा ना माना, महाराज जी भी बैठे, वो भी बुरा ना माना। कथा से कोई भी आदमी स्वर्ग नहीं जाता, कथा को सुनकर की जिंदगी को ही स्वर्ग बनाया जाता है। मरने के बाद स्वर्ग गए कि नरक गए, ये किसने देखा, बल्कि जिनकी भी हमने 13वीं के कार्ड पढ़े सब स्वर्गवासी पढ़े। आज तक हमें जितने भी, हमारे गड़ा के बगल का एक मरनी कतली आदमी, और वो मर गया, बेटों में कार्ड छप गया, उसमें भी लिखा था स्वर्गवासी। उस दिन से हमारा स्वर्ग से भरोसे उठ गया। जब जी स्वर्ग चला गया, अब हम तो नहीं जा रहे हैं।
जी भाई साहब चले तो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग मरने के बाद स्वर्ग गए कि नर्क गए, ये किसी ने नहीं देखा। हम बात बहुत फतेह की बोलना चाह रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। हम हाथ जोड़ के निवेदन ये करें, कथा से